चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जी। देखिए सोर्स लिस्ट, देखिए सोर्स लिस्ट। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? अच्छा किया नहीं है, एक मिनट एक मिनट। देखिए दिखने लगी मेरी स्क्रीन। जी जी, स्क्रीन दिख रही है। रिकॉर्डिंग भी सर स्टार्ट कर हाँ दीजिएगा। रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है स्टार्ट। ओके सर। देखिए सोर्स लिस्ट एम ई जीरो, जी। सोर्स लिस्ट एम ई जीरो, सोर्स लिस्ट एम ई जीरो। हमने अपना पी टू पी चला लिया है, ठीक है ना। पी टू पी आपका चल गया है सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश आपका पी टू पी चल गया है ना। जी सर। पी टू पी चला लिया आपने, प्रोसेस चला लिया अपनी। जी। ठीक है। सोर्स लिस्ट एम ई जीरो वन, इसका पाथ लिखो फिर समझाते हैं क्या है। ऐसे पी जी एक्सेस, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स, उसके अंदर मटेरियल मैनेजमेंट एम एम, उसके अंदर परचेजिंग, उसके अंदर मास्टर डेटा, उसके अंदर सोर्स लिस्ट एम ई जीरो। ठीक है ना। देखिए हमने पी टू पी की प्रोसेस की, उसमें हमने क्या किया था। हमारा मटेरियल था, रॉ मटेरियल था, जिसे हम परचेज करते थे किसी वेंडर या किसी कंपनी से। ठीक है ना। उसे हम वेंडर भी बोलते हैं, सप्लायर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। उससे हम परचेज करते थे। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। जी 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 बोल नमस्कार। अच्छा अच्छा। हाँ जरूर जरूर। ठीक। हाँ जरूर। हाँ हाँ कर सकते हैं। हाँ। ठीक। ठीक है ना। सोर्स लिस्ट एम ई जीरो। ठीक है ना। हमने हमने क्या किया था, हमने पी टू पी की प्रोसेस चलाई। अब देखिए जैसे हम मैनुअली अगर काम कर रहे होते तो हम क्या करते, कोई भी सामान लेते, जैसे हमें टायर परचेज करते हैं तो टायर जो जो हमें वेंडर देते हैं हम उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं कि ये बंदे हमें एक क्या देते हैं, टायर प्रोवाइड कराते हैं, कोई ट्यूब, कोई चेस, कोई इंजन, कुछ भी जो भी मटेरियल है, जो भी रॉ मटेरियल हम जिससे परचेज कर रहे हैं उन लोगों की हम एक लिस्ट बना लेते हैं पर्टिकुलर सामान के साथ। जैसे टायर एम आर एफ से परचेज करते हैं, अपोलो से परचेज करते हैं, या सीएट से परचेज करते हैं, जो भी हमें टायर प्रोवाइड कराते हैं। इसी तरह से एक लिस्ट बनाते हैं हम, जैसे डायरी में नाम लिख देते हैं। ठीक वैसे ही हम इसमें एक लिस्ट बनाएंगे, उसी को हम बोलेंगे सोर्स लिस्ट, यानी हम किससे मटेरियल परचेज करते हैं। ठीक है ना। एम ई जीरो वन, एम ई जीरो वन के अंदर चलते हैं, डबल क्लिक करते हैं हम इस पर। मटेरियल आप अपना ले लो। हमारी कंपनी कोड क्या थी, क्या थी, हमने किस क्या नाम से बनाया था। RSN 1 शायद। आर RS RSN 1। आर एस एन वन, रोशन। ठीक है ना। ये हमारी कंपनी कोड होगी, तो मैंने अपने प्लांट के हिसाब से सर्च किया। जैसे ये दो मटेरियल है मेरे, मैं जैसे मैं टायर परचेज करता हूँ तो मैंने टायर ले लिया। ठीक है ना। मटेरियल मैंने अपना मटेरियल ले लिया। अब देखिए कोई भी लिस्ट बनाएंगे तो प्लांट के हिसाब से बनाएंगे। एक कॉमन लिस्ट तो बनाएंगे कि नहीं कि भैया सारे प्लांट की हमें एक लिस्ट बनाना है। जैसे हमारा चेन्नई में प्लांट है तो हम मटेरियल की जो भी लिस्ट बनेगी वो चेन्नई के आसपास के लोगों की होगी। दिल्ली में माल परचेज करेंगे तो यहाँ के आसपास लोगों की परचेज करेंगे। चंडीगढ़ में परचेज करेंगे तो वहाँ के लोग होंगे। भुवनेश्वर में परचेज करेंगे तो वहाँ के लोगों से हम परचेज करेंगे। ठीक है ना। अगर वहाँ पे मटेरियल नहीं होगा, मान लो दूर से मंगाते होंगे, तो हम लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो हम प्लांट के हिसाब से अपनी लिस्ट बनाते हैं। तो प्लांट हमारा क्या, आर एस एल आर एस एन वन पी, सॉरी, एंटर। ठीक है ना।
अब देखिए, हमारी जो लिस्ट होती है वो तो अनंत काल के लिए वैलिड होती है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन यहाँ पे हम उसे वैलिडिटी दे सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे हम उसको कोई भी एक वैलिडिटी दे सकते हैं, जैसे हमने दे दी मान लो 2 साल के लिए 27 तक, ठीक है ना? कोई वेंडर ले लिया हमने अपना, ये मैंने अपने वेंडर निकाले, मेरे पे देखो कई सारे वेंडर हैं, मान लो ये मेरा वेंडर है और परचेज गुड रोशन रोशन, देखिए सारे कोड मैंने लगभग सेम से ही बनाया, तो मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना? आप भी कोशिश करिए सेम से ही बनाइए, जिससे ईजी काम हो जाए। जैसे ये मेरा वेंडर है, ये मैं टायर जो परचेज करता हूँ वो इस बंदे से परचेज करता हूँ, उसकी वैलिडिटी बेशक मैंने दे दी है, हो सकता है अनंत काल के लिए भी हो, 99 तक हो, ठीक है ना? तो हम 99 कर देंगे। अगर कुछ वैलिडिटी है, जैसे ये कंपनी ही है 2 साल के लिए, कोई प्रोजेक्ट है वो 2 ही साल के लिए है, तो हम 2 साल के लिए वैलिडिटी डाल देंगे, ठीक है ना? और भी कोई, अब लिस्ट में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कोई एक तो होगा नहीं। ये मान लो साल भर के लिए दे दी मैंने, ये दूसरा वेंडर है। इस तरह से जो भी लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं मटेरियल, उन सब की यहाँ हमने एक लिस्ट बना ली, ठीक है ना? ये मैंने एक लिस्ट बना दी, ठीक है ना? जी। मतलब मेरे एक भी हो सकता है, 2 4 10 20 कितने भी वेंडर हो सकते हैं, उन सारे सारे लोगों की मैंने एक लिस्ट बना ली। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोर्स लिस्ट एंड सेव इट। बहुत सिंपल है सोर्स लिस्ट बनाना, सेव कर दिया, ठीक है ना? जैसे हम अपने मैनुअली बनाते तो हम क्या कहते हैं, वेंडर या सप्लायर लिस्ट बोल देते, ठीक है ना? उसी को एसएपी में क्या बोल दिया, सोर्स लिस्ट, ठीक है ना? अगर हमें इसके अंदर कुछ भी चेंजेज करना हो, जैसे एक तो बन गई हमारी, अब मुझे मान लो इसके अंदर कुछ भी चेंज करना है, चेंज सोर्स लिस्ट लिखो, एम ई 01 से ही चेंज होगी, जिससे हमने बनाई है उसी से हम चेंज करेंगे। देखिए इसमें जाएंगे हम, प्लांट और मटेरियल तो वही रहेगा। अब जैसे इसमें कुछ बढ़ाना या घटाना आप देख सकते हैं, जैसे ये मान लो मुझे ब्लेंडर नहीं लेना, इसको मैंने हटा दिया, डिलीट कर दिया। पहले दो थे, अब मेरा एक ही रह गया, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी सोर्स लिस्ट को एडिट कर सकते हैं। देखो ये क्या आ गया, डिस्प्ले सोर्स लिस्ट ME 03, ठीक है? काफ़ी ईजी है बनाना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? जहाँ भी चेंजेज होता है, इस तरह से चेंजेज का मतलब होता है जो हमारी सोर्स लिस्ट बनी है उसमें कब कब क्या क्या चेंजेज आए हैं। जैसे मैं, केवल देख लो, लिखने की जरूरत नहीं है, कभी कोई पूछेगा भी नहीं इसको। जैसे अगर हम इसमें देखें, एग्जीक्यूट किए, तो देखिए इसमें चेंजेस क्या हैं, आप देख पा रहे होंगे। 17 तारीख को ये जो वेंडर है, ये डिलीट किया गया है इसमें से। पहले ये 2 एंट्री थी, लेकिन अब एक एंट्री इसमें से डिलीट कर दी गई, ठीक है ना? जी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कब कब क्या क्या चेंजेज आया है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? अब इसके अंदर ये तो बहुत सिंपल होगी सोर्स लिस्ट। अब इसके अंदर हमें कुछ कंडीशन पढ़नी होगी, तो लिखिए कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 सोर्स लिस्ट के अंदर लिखिए नंबर 1, क्रिएट सोर्स लिस्ट, जी। क्रिएट सोर्स लिस्ट एट मटेरियल लेवल, मटेरियल लेवल, ठीक है? क्रिएट सोर्स लिस्ट एट मटेरियल लेवल। अब इसका लॉजिक समझो क्या है। देखो, सोर्स लिस्ट मतलब लिस्ट बनाना तो बहुत ईजी है, उसमें तो कोई खास है नहीं। अब कंपनी चाहती है कि हम कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल हम अगर किसी से परचेज करें, तो हम उसी से परचेज करें जो हमारी लिस्ट में हो। अभी तक हमने लिस्ट बना दी है, लेकिन हम उससे परचेज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? जैसे अभी हम इस मटेरियल को किसी से भी परचेज करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी चाहती है कि पर्टिकुलर मटेरियल पर्टिकुलर कंपनी से ही परचेज किया जाए, ठीक है ना? जैसे जी। टाटा की बहुत सारी खुद की कंपनियां हैं, ठीक है ना? हो सकता है टाटा की कोई कंपनी या उनके रिलेटिव या दोस्त की कोई कंपनी मान लो टायर बनाती है, और टाटा की कंपनी क्या बनाती है, कार बनाती है। तो वो टाटा से कहे कि यार एक काम करो, तुम अपनी कार में हमारे ही टायर लगवा दो,
तो टाटा वाले कह सकते हैं ना, हाँ ठीक है, हम अपनी जो भी हमारा प्रोडक्ट है हम भी अपने उसमें लगाएंगे, किसी और का नहीं परचेज करेंगे, ठीक है ना। तो अब ऐसा तो है नहीं है वो सारे एम्प्लॉय को जाकर बताए कि भाई ये काम करना है, ये हमारे दोस्त हैं, इन्हीं का टायर करना है, ऐसा तो करेंगे नहीं। करेंगे क्या, वो ऐसी सेटिंग करवा देंगे कि उसके अलावा किसी का पीओ बने ही ना, उसके अलावा किसी का पीओ ही ना बने। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सोर्स लिस्ट, क्रिएट सोर्स लिस्ट एट मटेरियल, यानी मटेरियल लेवल पर उसे एक्टिवेट कर देते हैं। चलिए जी। करके देखते हैं इसको, और फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट चेक करते हैं। जैसे अभी मैं एक इम्पैक्ट दिखाऊंगा, मैं कुछ भी परचेज कर रहा हूँ, इसे लिखना नहीं है आपको, एम ई केवल देखिए 21 है। हम पीओ में जाएंगे, ठीक है ना, हम यहाँ कोई सा भी बैंडल ले सकते हैं, कोई सा भी बैंडल ले लिया, जैसे मैंने यही ले लिया, ये मेरी लिस्ट में शामिल है, मटेरियल उठा लो आपने, उसमें आपको 100 पीस परचेज करने हैं, ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है ना, जो भी है इसकी प्लांट। ये सारी चीज़ें हम फिल करते हैं, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे ये वर्किंग डे की वजह से ये दिखा रहा है वार्निंग, अगर चाहें तो आप किसी और डेट में ले सकते हैं, ठीक है, चेक कर लीजिए। देख कोई दिक्कत नहीं आ रही, बन रहा है ना हमारा। जी सर। अब देखिए ये मैं बैंड बदल देता हूँ, मैं किसी और बैंडर को ले लेता हूँ, किसी और बैंडर को लूंगा, जैसे मैंने 5 ले लिया, फिर भी देखो बन जाएगा, कोई एरर नहीं आ रही देखो। यानी हम किसी से भी कोई भी मटेरियल परचेज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लॉजिक समझ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक सेटिंग करवा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो भी मटेरियल है वो पर्टिकुलर बंदे से ही परचेज किया जाए, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेकिन देखिए नंबर एक इसके अंदर, ये तो हेडिंग हो गई, मैं इसके अंदर लिखो नंबर एक, क्रिएट मटेरियल, क्रिएट मटेरियल विद सोर्स लिस्ट, क्रिएट मटेरियल विद सोर्स लिस्ट। यानी अब हमको क्या करना है, हमको कोई मटेरियल जब भी बनाना है, वो सोर्स लिस्ट एक्टिवेट कर दें, ठीक है ना, बनाना तो हम जानते हैं, ये अपना ही मटेरियल टाइप लेना ध्यान रखना, ठीक है ना, ऐसे ही तो बनाते हैं, यहाँ मटेरियल ऑटो क्रिएट होता है, ये लिखिए मत, बस देखिए पीछे लिखा है आपका, ठीक है ना, MM01 में हम करते हैं। मैं इसके अंदर गया, सर आपकी आवाज़ में थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, मतलब अच्छा थोड़ा क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा, कोई हेडफोन हो या कुछ वैसे अगर। क्या होगा? हाँ अगर क्लास ज्वाइन करनी है तो कर लो उसकी। अच्छा तो नहीं कर पाओगे, अभी क्लास चल रही है, फिर एक काम करना, नेक्स्ट टाइम सीख के जाना यहाँ से, ठीक है ना। ठीक है, सर का थोड़ा सा धीमा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैं यहाँ में मटेरियल क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही होगा, ठीक है ना। जी। शोर कम हो गया, सोर्स लिस्ट मटेरियल, ठीक है ना, ये मेरा मटेरियल क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई, या रियल टाइम में प्रॉपर नाम होगा इसका, ठीक है ना, फिलहाल यहाँ कुछ भी ले लीजिए,
ऐसे ही करते हैं हम क्रिएट। इसके अंदर देखिए, देखो परचेजिंग टैब, इसके अंदर परचेजिंग टैब, परचेजिंग टैब, कैमरा बंद कर दीजिए अपना। अब आपके नीचे देखिए कैमरे जैसा निशान बना होगा, उस पर सिंगल क्लिक कर दो। चलिए, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी ऐसी क्योंकि, है ना। परचेजिंग टैब, परचेजिंग टैब, इसके अंदर सोर्स लिस्ट, इसके अंदर सोर्स लिस्ट पे हम क्या करेंगे, चेक मार्क लगा देंगे। ठीक है ना। बस इतना सा ही चेंज है और कोई चेंज नहीं है। और तो जैसे आप करते थे वैसे ही करेंगे, जो भी आपको यूज करना है वहाँ कर सकते हैं चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। देवेंद्र अपना माइक भी बंद कर दीजिए, सेव कर दीजिए। ठीक है ना, सेव कर दीजिए। तो एक मेरा मटेरियल क्रिएट हो गया 310 नंबर से। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने इसे अलाउ कर दिया है कि इस मटेरियल को जब भी परचेज किया जाएगा बिना सोर्स लिस्ट के परचेज ही नहीं किया जाएगा, होगा ही नहीं ये परचेज। कैसे, ये देख लेते हैं। देखिए, अभी हमने करके दिखाया था, वैसे ही करेंगे हम। पीओ बनाने, इसे लिखना नहीं है आपको, स्लैश है ME21N। मैंने वो अपना जो मटेरियल अभी जस्ट क्रिएट किया वो लिया है, एक पीस ले लिया मान लो। देवेंद्र, देवेंद्र हाँ सर। अपना ये हाँ सर। दोनों बंद कर दो, कैमरा भी बंद कर दो यहाँ से। देखो मेरा कर्सर दिख रहा है, नहीं हाँ दिख रहा है। ये वाले बटन पर क्लिक कर दो और ये वाले बटन, दोनों पर क्लिक कर दो। ओके सर, थोड़ा क्लिक कर दो, ठीक है। और कैमरे पे भी क्लिक कर दो अपना, ठीक है। चलिए, चलिए मेरी दिख रहा होगा ये, ठीक है ना। एंटर। अब देखिए, एंटर किया, चेक करेंगे तो देखो सोर्स लिस्ट की प्रॉब्लम आ रही है, नहीं बनना। यानी इस मटेरियल को मैं किसी भी वेंडर से परचेज करूं, होगा ही नहीं। मैं कोई और वेंडर ले लेता हूं, मैंने कोई और वेंडर लिया मान लो, जैसे मैंने ये ले लिया, इससे भी मैं करूंगा तब भी नहीं होगा। सोर्स नॉट इंक्लूडेड इन लिस्ट डिस्पाइट सोर्स लिस्ट रिक्वायरमेंट, नहीं हो रहा ना। यानी हमको क्या करना होगा, अब इस मटेरियल को जब जो भी मैंने क्रिएट किया इसके लिए एक नई सोर्स लिस्ट बनानी होगी। तो नेक्स्ट देखो, क्रिएट सोर्स लिस्ट। अब मुझको क्या करना होगा, सोर्स लिस्ट क्रिएट करनी होगी फिर से, इसके लिए नए मटेरियल के लिए ME01। ठीक है, ठीक है ना। इसको देखो, क्रिएट तो आप कर ही लोगे। इसके अंदर गए, मटेरियल जो भी है 310 नंबर मटेरियल था, प्लांट जो भी है आपका, अपना प्लांट दे दो, एंटर किया। अब इसकी लिस्ट में जो भी वेंडर दे दोगे ये केवल उसी से परचेज किया जा सकता है। कुछ भी वैलिडिटी दे दीजिए आप अपने हिसाब से। ये बंदा है मान लो, एक ही बंदा मान लो मैंने ले लिया, ठीक है ना। एक से ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है ना। मैंने एक बंदा ले लिया कि जब भी मैं इस मटेरियल को परचेज करूं, यानी कंपनी ने डिसाइड कर दिया कि जब भी ये परचेज किया जाएगा तो केवल और केवल इसी बंदे से परचेज किया जाएगा, इसके अलावा किसी से नहीं किया जाएगा। सेव कर दिया, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, क्रिएट पीओ, क्रिएट पीओ। अब मैं आपको पीओ बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। ME21N /ME21N, ठीक है ना। अब देखो, वेंडर वो जो मैंने लिस्ट में दिया है वो ले लिया, मटेरियल ले लिया। अब देखो यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा, एंटर, हेडर, ठीक है ना। देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। देखो बन गया, पीओ बन रहा है, इससे पहले नहीं बन रहा था। अगर मैं वेंडर चेंज कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ वेंडर चेंज कर देता हूँ तो नहीं बनेगा।
अगर मैंने वेंडर चेंज किया, मान लो कुछ भी ले लिया इसके अलावा, जैसे 5 नंबर का लिया, नहीं बनेगा आपका। यानी उस वेंडर के अलावा आप कुछ भी ले लो, ये आपका पीओ बनेगा ही नहीं। जैसे 301 ले लिया, ठीक है ना? तो लॉजिक समझ पा रहे हैं? आपको हमेशा हमेशा क्या करना होगा, वही लेना होगा जो आपकी लिस्ट में है। यानी अगर आपने सोर्स लिस्ट एट मटेरियल लेवल पर लगवा दिया है, तो आपको उसके लिए हर हाल में क्या बनानी होगी, सोर्स लिस्ट बनानी होगी। और जो सोर्स लिस्ट में बंदा होगा, आपको क्या करना होगा, आप उसी से मटेरियल परचेज कर पाएंगे। चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी पोस्ट करो, ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। उसके बाद लिख लो मीगो एंड माइगो, मीगो एंड माइगो, मीगो एंड माइगो। ठीक है, मीगो माइगो तो कर लोगे या करके दिखाओ, चलो देख लेते हैं। 331 पीओ के बाद हम क्या करते हैं, मीगो करते हैं, स्लैश एन एम आई जी ओ मीगो, ठीक है ना? गुड्स रिसीव परचेज ऑर्डर, यहाँ आप अपना पीओ उठा लेंगे अभी, जो मेरा जस्ट अभी क्रिएटिव हुआ है 361, एग्जीक्यूट। आ गया ना सर? चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आइटम ऊपर चेक मार्क लगा लो, चेक कर लो, ठीक है ना? स्टोरेज लोकेशन पूछ रहा है, क्योंकि मैंने जब पीओ बनाया था तब मैंने स्टोरेज लोकेशन नहीं दी थी, इसलिए। अगर आप दे दोगे तो नहीं पूछेगा। चेक कर लो फिर से, कोई दिक्कत नहीं, पोस्ट करो, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने क्या सीख लिया, अगर हमें कोई पर्टिकुलर मटेरियल किसी पर्टिकुलर बंदे से लेनी है, तो हम उसकी कैसे सेटिंग करेंगे। सेटिंग क्या करनी है, पहले तो हम उस मटेरियल को एक्टिवेट कर देंगे सोर्स लिस्ट के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस मटेरियल के ब्याह पे सोर्स लिस्ट बना देंगे। अब वो मटेरियल जो उस सोर्स लिस्ट के अंदर बंदा होगा, केवल उसी से परचेज होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा, ठीक है ना? ये मैंने गुड्स रिसीव भी कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, माइरो कर देता हूँ, इनवॉइस माइरो, पेमेंट तो करना ही होगा बंदे से, ठीक है ना? तो हम माइरो कैसे करें? 00 वाला था, ठीक है ना? एग्जीक्यूट किया, आ गया ना मेरा पी, सेलेक्ट किया, कॉपी, एंटर, जो भी यहाँ पे आ गया वो हम यहाँ अमाउंट फिल कर देते हैं, एंटर, पेमेंट में जाते हैं, बेस लाइन डेट फिल कर देते हैं, करेंट डेट देते हैं, सिमुलेट एंड पोस्ट, ठीक है ना? मैंने पूरी प्रोसेस ही करा दी यहाँ पे। तो देखिए, कोई सा भी टॉपिक करेंगे पी टू पी तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना? ये आपको हर बार चलाना ही चलाना है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, ठीक है ना? लॉजिक समझ में आ गया? आपने यहाँ पे क्या है, किसी पर्टिकुलर मटेरियल की बात कर रहे हैं। अब इसका सेकंड लिखो, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, ठीक है ना? क्रिएट सोर्स लिस्ट एट प्लांट लेवल, क्रिएट सोर्स लिस्ट एट प्लांट लेवल, ठीक है ना? जनरली ये किया नहीं जाता, लेकिन इंटरव्यू में तो पूछ ही सकता है वो। अब इस पे क्या है, इस लॉजिक को समझो। जैसे कोई कंपनी कहती है कि प्लांट का जो भी सामान हमारा परचेज किया जाएगा, वो केवल और केवल उन्हीं लोगों से परचेज किया जाएगा जो हमारी सोर्स लिस्ट के अंदर है। यानी एक तरह से उन्हीं से ही हम परचेज करेंगे जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना? ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी लगभग हर चीज़ बनाती है, हर प्रोडक्ट बनता है। अब वो कोई मान लो कार बस ट्रक ही बनाना चाहती है, और वो चाहती है कि हम इसमें जो भी कंपोनेंट लगे, ए टू जेड, मतलब ऐसे बाहर से हमें कुछ नहीं लेना है, हमें सारा का सारा केवल अपनी ही कंपनियों से बना हुआ लगाना है, ठीक है ना? अगर ऐसा आप कंपनी करवाना चाहती है, तो वो क्या करेगी, प्लांट लेवल पर सोर्स लिस्ट को एक्टिवेट कर देगी। लॉजिक समझ रहे हैं ना? हमें कोई सामान किसी से लेना ही नहीं, हमें लेना है तो केवल और केवल अपनी ही कंपनी से लेना है, या उन लोगों से ही लेना है जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। इसके अलावा हमें किसी से नहीं लेना है, ठीक है ना? ये लॉजिक समझ पा रहे हैं आप?
ठीक है ना? हमें केवल अपने ही बंदों से परचेज करना है। तो जनरली ये जो कंडीशन है ये पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसके रीज़न क्या है कि कोई भी कंपनी इतनी पर्टिकुलर नहीं बनी होती है कि वो हर चीज़ अपने पास ही बना ले। जैसे मान लो गुजरात में टाटा की कंपनी गुजरात में जहाँ वो फोर व्हीलर बनाती है, ठीक है ना? और उसकी कोई कंपनी ऐसी है जो टायर बनाती है लेकिन वो कलकत्ता में। तो अब वो गुजरात में कंपनी है किसकी? उसकी कार की। अब कार की कंपनी को क्या चाहिए? टायर चाहिए। तो वो या तो वो कलकत्ता से परचेज करे, अपनी कंपनी से लेना, या वो कोशिश करे कि गुजरात में ही कोई कंपनी हो उससे ले ले। अब गुजरात से जो कंपनी है उससे अगर वो परचेज करेगी तो फायदा क्या होगा? वो सस्ता मिल जाएगा। भाई कलकत्ता से जब कोई प्रोडक्ट आएगा तो आने में भी टाइम लगेगा और महंगा भी हो जाएगा, ठीक है ना? ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आ जाएगी। एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि जैसे मान लो उसने करवा दिया किसी कंपनी ने, अब मान लो कोई पर्टिकुलर कंपनी जो प्रोडक्ट है वो कंपनी पाकिस्तान से परचेज कर रही है और गवर्नमेंट ने कहा भाई हम नहीं लेंगे, पाकिस्तान से कोई व्यापार नहीं होगा। तो सोचो कंपनी में कितना प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्यों? उसमें तो सेटिंग है पहले से ही कि हम उसको कहीं से परचेज ही नहीं कर सकते। या फिर क्या हो सकता है जैसे कोई कंपनी दिल्ली में है और वो मान लो कोई सामान चंडीगढ़ से मंगाती है, ठीक है ना? उसने फिक्स कर रहा है कि जो भी आएगा उसी कंपनी से आएगा। अब हुआ क्या? अपने यहाँ किसान तो फ्री रहते ही हैं। किसान बैठ गए, पंजाब वाले किसान बैठ गए धरने पर, और पता चला कि वो रोड ही जाम है। अब चंडीगढ़ से माल अगर दिल्ली नहीं आएगा तो आपका प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपके यहाँ वो माल कहाँ से आता है? चंडीगढ़ से ही आता है। तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? पता चला एक कंपनी बंद हुई, उसकी वजह से दूसरी कंपनी बंद हो गई, ठीक है ना? जैसे आप किसी कंपनी से परचेज करते हैं और उस कंपनी में मान लो कुछ प्रॉब्लम हो जाए, गवर्नमेंट ने उसे बंद करा दिया है, उसमें आग लग जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, पता चला उसकी वजह से आपकी कंपनी वैसे ही कोलैप्स होगी। तो इसलिए इस काम को हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछता है तो बता सकते हैं, और उसकी सेटिंग क्या है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना? तो कोशिश करना इसे छोड़ ही देना, ठीक है? प्रैक्टिस करने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करनी है तो कर भी सकते हैं। चलिए लिखिए इसके अंदर नंबर एक। देखिए इसके अंदर नंबर एक। लिखिए लिखिए नंबर एक, डिफाइन सोर्स लिस्ट रिक्वायरमेंट एट प्लांट लेवल। OME5, E5 इसका पाथ लिख लो, डिस्प्ले IMG, जी। उसके अंदर MM मटेरियल मैनेजमेंट हमारा मॉड्यूल, उसके अंदर परचेजिंग, परचेजिंग के अंदर सोर्स लिस्ट, ठीक है, उसके अंदर डिफाइन सोर्स लिस्ट रिक्वायरमेंट एट प्लांट लेवल। मैं इसके अंदर गया, अपना प्लांट सर्च करूंगा, मेरा प्लांट है रोशन पी, यही प्लांट है मेरा। जी। अपने प्लांट के सामने सोर्स लिस्ट पे चेक मार्क लगा दूंगा, ठीक है ना? तो आप चेक मार्क लगाओ तो उस प्रैक्टिस के बाद इसे हटा भी देना, वरना आपको हर मटेरियल के लिए सोर्स लिस्ट बनानी पड़ेगी, जी। ठीक है ना? एक मिनट, देखो मैंने सेटिंग कर दी। अब मैं इस कंपनी का कोई भी मटेरियल परचेज करूंगा बिना सोर्स लिस्ट के कर ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो अब देखो कैसे करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। /n लिखना नहीं है, बस देखना है, ME21 है। मैं वेंडर तो कुछ भी ले लीजिए, मटेरियल मुझे लेना है, मान लो ऐसा लेना है जिसकी सोर्स लिस्ट नहीं बनाई है। जैसे मैंने ट्यू की सोर्स लिस्ट तो बनाई नहीं है अभी, मैंने ट्यू ले लिया। ये ट्यू लेना है मुझको, मान लो 10 पीस लेने हैं,
INR प्लांट जो भी है आपका, ठीक है ना, सारी चीजें फिल की मैंने। अब देखिए, सोर्स नॉट इंक्लूड इन लिस्ट डिस्प्लेड सोर्स, जबकि मैंने इस मटेरियल के लिए, जो ये मटेरियल है मेरा ट्यूब, इसके लिए मैंने कोई लिस्ट बनाने के लिए अलाउ नहीं किया है ये। न तो इसके अंदर मटेरियल बनाया, उसके अंदर हमने कहीं चेक मार्क लगाया है, और ना ही हमने सोर्स लिस्ट भी बनाई है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि बिना हम सोर्स लिस्ट के इसे परचेज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने क्या किया है, प्लांट लेवल पे एक्टिवेट कर दिया है। लॉजिक समझ रहे हैं ना? अगर आपने प्लांट लेवल पे एक्टिवेट कर दिया है, तो आप जब भी परचेज करेंगे किसी भी मटेरियल को, आपको हर हाल में सोर्स लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। ठीक है ना? लॉजिक जी बन पा रहा है आप लोगों का? ठीक है ना? तो ये काम आपको करना है। ठीक है ना? इस अच्छा, बाद में जब भी आप प्रैक्टिस कर लो, ये हटा जरूर देना है, ये हटा जरूर देना है। तो नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट नंबर, क्रिएट क्रिएट सोर्स लिस्ट ME01 है। एमई। नंबर 3 इसका, क्रिएट PO सर एम। और एक बार बोलेंगे? देखिए, इसमें एक तो हमारा वही है, हमने एक नंबर एक लिखा दिया, डिफाइन सोर्स लिस्ट रिक्वायरमेंट है प्लांट लेवल। जी ठीक है ना? उसके बाद लिखो क्रिएट सोर्स लिस्ट जी ME01, हमने लिखा है ये पूरे पूरा। जी उसके बाद सोर्स लिस्ट बना लेंगे, उसके बाद क्रिएट PO ME21N। ठीक है ना? ये 3 स्टेप तो करने ही करने हैं। उसके बाद मीगो एंड मायरो, वो ऑप्शनल है आपके लिए, कर लो तो ठीक है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। मीगो एंड मायरो, ठीक है ना? जी ये मैंने कर लिया। ठीक है ना? ये तो मैंने करा दिया आपको सोर्स लिस्ट, ये कंप्लीट सोर्स लिस्ट करा दिया। ठीक है ना? नेक्स्ट करेंगे हम, लिखिए, नेक्स्ट लिखो, इन्फो रिकॉर्ड, नया चैप्टर ले लो या टॉपिक ले लो, इन्फो रिकॉर्ड। ठीक है ना? अभी हमने सोर्स लिस्ट किया है, सोर्स लिस्ट। ठीक है ना? अब हम इसका सेकंड पार्ट नहीं, नया टॉपिक कर रहे हैं, इन्फो रिकॉर्ड, या इसी को हम बोलते हैं परचेज इन्फो रिकॉर्ड। परचेज इन्फो रिकॉर्ड, PIR। हेलो, हाँ सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जी क्या चाहिए? अच्छा ठीक, अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाए। अच्छा ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? इन्फो रिकॉर्ड या परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्या है, हर मॉड्यूल में है, इसलिए उसे परचेज इन्फो रिकॉर्ड बोल देते हैं। ठीक है ना? PIR, शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको PIR। टी को लिखो ME11। इसका पाथ लिख लो यहाँ पर कैसे, इसका पाथ लिख लीजिए, SAP इजी एक्सेस, जी SAP इजी एक्सेस। जी सर। उसके अंदर लॉजिस्टिक्स, जी ठीक है जी ना? सर। उसके अंदर मटेरियल मैनेजमेंट MM, उसके अंदर परचेजिंग, परचेजिंग के अंदर मास्टर डेटा, परचेजिंग के अंदर मास्टर डेटा, जी मास्टर डेटा के अंदर इन्फो रिकॉर्ड ME11। अब देखिए, पीछे हमने क्या किया था,
हमने सोर्स लिस्ट बनाया, हम किस-किस बंदे से माल परचेज़ करेंगे। अब इसमें इन्फो रिकॉर्ड में क्या होगा, जो मटेरियल है, उसके लिए जैसे एक कोई बंदा है, हम उसकी पूरी डिटेल लिख लेते हैं, ठीक है ना? अभी हमने क्या किया, अपनी एक डायरी पे हमने सारे बंदे ले लिए, एक पेज बना, ठीक है ना? अब इन्फो रिकॉर्ड में क्या होगा, एक बंदा मतलब एक कोई मटेरियल है, उसमें 10 लोग देते हैं, तो हमें 10 पेज बनाना है, ठीक है ना? सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी मतलब नॉइज़ है उसमें आवाज़ में। नॉइज़ आ कैसे रही है? एक्चुअली क्या है, किसी का खुला भी नहीं है और यहाँ पे भी बड़ा शांति है। अ,